सबसे बड़ा मुद्दा देश में मनरेगा का, कैसे इस कानून को इन्होंने खत्म करते हुए, लोगों के अधिकार को खत्म करते हुए लोगों के हाथ में कटोरा थमा दिया। केंद्र सरकार की मर्जी से ये स्कीम चलेगी, लोगों का अधिकार नहीं। तो लोगों तक पहुंचाया क्या है? केवल कहने के तौर पर कि हम 7% पैसा देंगे, उसमें तो 100% पैसा लोगों को केंद्र सरकार देती थी, और जिनको काम चाहिए था वो अधिकार से 100 दिन का काम मांगते थे। मांग बल्कि अभी ये थी कि जो न्यूनतम उनको मिलना चाहिए वेतन, वो मिलना चाहिए, उसको बढ़ाएं, 100 से 200 दिन रोजगार दें। वो तो कह रहे हैं हमने 125 दिन कर दिया है। केवल दिखावा, केवल 125 दिन किस चीज का, जब आपने अधिकार ही छीन लिया गरीब आदमी का। और गांव में कौन, सबसे गरीब आदमी तो मजदूरी मांगते हैं। और इसके साथ साथ गांव में कार्य भी होता था विकास का, पंचायतों को अधिकार दिया गया था, पंचायत अपनी मर्जी से काम देखते थे, काम करवाते थे, उनका अधिकार भी आपने यहाँ पर, उसको भी, पंचायती राज सिस्टम को भी आपने कमजोर कर दिया। तो गांधी जी का केवल नाम नहीं इससे हटाया है, गांधी जी के विचार को, उनकी सोच को आपने कमजोर किया है, गरीब आदमी के अधिकार को आपने छीना है। ये भाजपा की केंद्रीय सरकार ने केवल अपने नाम के लिए, और क्या कहते हैं कि राज्य सरकार 40% पैसा दे। कौन सी सरकार दे पाएगी? कितनी स्कीमों का क्या हश्र हुआ है इस पैटर्न पर। ये स्कीम खत्म करना, गरीब लोगों को केवल चलो हम इतना राशन दे रहे हैं, चलो हम चुनाव आएगा हम इतने पैसे अकाउंट में कर देते हैं, तो ये केवल उस तरह के हथकंडे ये सरकार अपनाती है। गरीबों की गरीबी दूर करने का कोई इनके पास काम, स्कीम नहीं। जी बिल्कुल, हमारे केंद्रीय जो हमारी कार्य समिति है, वर्किंग कमेटी, जिसमें मेरा सौभाग्य है, उसकी मेंबर हूँ मैं। उसमें फैसला लिया गया हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के और राहुल जी और सोनिया जी के अध्यक्षता में कि हम इसको, जो लोगों के ऊपर इतना बड़ा ये प्रहार गरीब लोगों पर किया है गांव में, इस पर हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। हमने वहां पर संसद में तो इसको उठाया जोर शोर से, लेकिन आप देखते हैं कि कैसे इन्होंने आखिर में लेकर आए और रात तक डिबेट किया, बजाय इसके कि हमने कहा था आप अगले दिन ले जाओ डिबेट, लेकिन नहीं लेकर गए ताकि लोगों से छिपता रहे। ठीक है, मीडिया के लोग दिखाते हैं, लेकिन रात के 1:30 बजे तक डिबेट कराने का क्या मतलब। ना इन्होंने सिलेक्ट, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उसको भी नहीं भेजा, क्योंकि कमेटी में जब भेजते हैं कोई भी कानून, तो सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, उनसे एविडेंस लेते हैं, उनसे बात करते हैं, और अगर कुछ बदलाव लाना हो कानून में वो लेकर आते हैं। इन्होंने मौका ही नहीं दिया। आजकल इनकी आदत हो गई है कि किसी भी कानून को, बहुत कम कानून है जिनको स्टैंडिंग कमेटी को भेजते हैं, तकरीबन वहीं पर पारित करते हैं अपनी मेजॉरिटी दिखाकर। तो ये जो आंदोलन है हमने संसद से शुरू किया, अब हम हर जगह लोगों तक, जमीन तक लेकर जाएंगे, जागरूकता भी और लोगों के अधिकार की लड़ाई भी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिला मुख्यालयों पर, उसके बाद अगले दिन 11 तारीख को अनशन करेंगे जिला मुख्यालयों, और उसके बाद जगह जगह जमीन पर इसके पैम्फलेट और राहुल जी की चिट्ठी और खड़गे जी की चिट्ठी लेकर लोगों को हम देंगे, उनमें बांटेंगे, उनको बताएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। ये सारा हमारा कार्यक्रम चलेगा। हमने फिर विधानसभा का घेराव भी हम करेंगे, उसके बाद देश भर में हम बड़ी रैलियां भी करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का 1-1.5 महीने का पूरा कार्यक्रम है। हम लोगों को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।